तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन नेवी के लाल हैं। इंडियन नेवी की वैकेंसी की अक्सर आप बात कर रहे हैं, तो उसी बीच चलिए एक वैकेंसी की अनाउंसमेंट आपको लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बिल्कुल आपके जहन में सारे और एमआर के भी शेड्यूल को थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, तो चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आज जो वैकेंसी हमारे सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी सिविल एंट्रेंस टेस्ट INCET 1/2023 का जो है फॉर्म इन्होंने घोषित कर दिया है। 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये फॉर्म अप्लाई होना है, ऑनलाइन होना है। इंडियन नेवी की वेबसाइट पे ही होगा, जो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट आप जिसमें लिया है, इन्होंने चार्जमैन लिया है, एम्यूनेशन वर्कशॉप जो इनके पास है, शस्त्रागार भी कह सकते हैं आप, चार्जमैन फैक्ट्री जो है, सीनियर डॉट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक, आर्मामेंट और ईस्ट वाइल ड्रॉट्समैन ग्रेड 2 एंड ट्रेड्समैन मेट। तो ये बेसिकली वैकेंसीज हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए इन्होंने ओपन की हुई है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पे ही करेंगे आप। पोस्ट में बता ही दिया गया, शुरू में बताया, फिर से बता देते हैं। चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए है, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए है, सीनियर डॉट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक, आर्मामेंट, ईस्ट वाइल डॉट्समैन ग्रेड 2 कैटेगरी भी लिया है, ट्रेड्समैन मेट भी ले रहे हैं एट वेरियस जो है कमांड्स। एप्लीकेशन इन अदर फॉर्म ऑफ मेलिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब केवल ऑनलाइन भैया करना और कोई प्रोसेस मत करना। सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉर्मली विल हैव टू सर्व द यूनिट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव कमांड, मतलब जो भी सिलेक्ट होंगे उनको अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल काम करना होगा, जो भी रिस्पेक्टिव कमांड में उन्हें भेजा जाएगा। हाउएवर दे कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया नेवल यूनिट्स, फॉर्मेशन एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, तो इसको लेकर ना घबराएं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। इन्होंने कैटेगरी बताई वैकेंसीज़ की भी, जैसे हम लोग सबसे पहले चार्जमैन जो है एम्यूनेशन वर्कशॉप की बात करते हैं, तो 22 वैकेंसी इन्होंने रखी है, एक फिजिकल डिसेबल के लिए भी है। चार्जमैन फैक्ट्री की बात करें तो इसमें 20 वैकेंसी इन्होंने जनरल, SC ST OBC EWS मिला करके। सीनियर डॉट्समैन कैटेगरी में 142 वैकेंसी रखी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और सीनियर डॉट्समैन मैकेनिकल में 26 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा तो यही वैकेंसी है। सीनियर डॉट्समैन कंस्ट्रक्शन में 29 वैकेंसी इन्होंने रखी, सीनियर डॉट्समैन कार्टोग्राफिक में 11 है, और सीनियर डॉट्समैन आर्मामेंट में 50 वैकेंसी भी ठीक ठाक है, मतलब ट्रेड्समैन मेट में आ जाते हैं हम लोग। ईस्टर्न नेवल कमांड में इन्होंने रखा है जो 9 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न नेवल कमांड में आई हुई बच्चा, 565 वैकेंसी है। साउदर्न नेवल कमांड में 36 है, टोटल 610 वैकेंसी यहाँ पे जो है वो रखी गई हैं। ठीक है। बेसिकली जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गैजेटेड इंडस्ट्रियल, पे बॉन्ड एज पर द 7th CPC, 7th पे ही कमांड लग रहा है इसमें। लेवल 1 कैटेगरी में 18,000 से लेकर 56,900, मतलब पैकेज में कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट कैटेगरी में आप जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और ठीक ठाक वैकेंसी अगर हम ट्रेड्समैन कैटेगरी में देखें, अब सबसे बड़ी चिंता 2 बन रही होगी आपके जहन में कि सर ये तो सच है कि इतने सेक्शन में वैकेंसी आई हुई हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन एज सर बड़ा मुद्दा है ना, कैसे करें। तो चलो सब स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, घबराना मत बिल्कुल, और थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिए पूरा, नहीं तो इसके बाद कोई क्वेरी ना रह जाए। इसके बाद बस फॉर्म अप्लाई करना रहे, तैयारी जरूरी है, और तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रिटर्न ही वेटेज है। रिटर्न में अच्छा स्कोर हो गया तो आप श्योर शॉट 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा बच्चा। और इसकी कट ऑफ भी बता देता हूँ पहले से कि 90%, 80 to 90% के बीच में रहती है, तो ये ध्यान रख के चलना है। तो बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कोर्स भी आपके लिए ओपन कर देंगे, ऑफलाइन भी ओपन कर देंगे। तो नेवी वालों के लिए एक तरीके से ज़बरदस्त वैकेंसी है अगर हम ध्यान से देखें तो। सुटेबिलिटी फॉर अ पर्सन विद द बेंचमार्क जो है डिसेबिलिटीज़। चलिए, तो ये बेसिकली जो है नेम ऑफ पोस्ट आपको क्लियर ही हो गई कि क्या क्या है। तो ये फिर से एक बार देख लीजिए। चार्जमैन एम्यूनेशन है, सीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन हो गया, कार्टोग्राफिक हो गया, आर्मामेंट हो गया, फाइनली ट्रेड्समैन मेट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात कर लें, उससे पहले आ जाते हैं एज पे। हाँ, रिजर्वेशन फैक्टर रहेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप में बेटवीन 18 से 25 साल, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तभी से एज काउंट होगी, इस बात को ध्यान देना। बाकी ये चार्जमैन फैक्ट्री और चार्जमैन जो है एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए 18 से 25 है। बाकी चार्जमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कार्टोग्राफिक और आर्मामेंट के लिए 18 से 27 साल है। और ट्रेड्समैन मेट में जो जा रहे हैं बच्चे, उनका 18 से 25 साल है। तो मुझे लगता है मोटा मोटा इतना एज है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें ओवर एज कैटेगरी में होंगे, तो उनकी बड़ी चिंताएं चल रही है। आर्मी वाले भी हैं बहुत सारे बच्चे कि सर हम क्या करें। तो बढ़िया मौका मिल रहा है, जहां आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको अप्लाई कर दीजिए। आप क्वालिफिकेशन भी और देख लेते हैं, ये बहुत चिंता का विषय, सबसे बड़ा चिंता यही है। देखिए, चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप की बात करें तो इसमें इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री मांगा है, मतलब BSc होना जरूरी है।
ग्रेजुएशन में, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी किसी ने अगर डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में कहीं से भी, तो वो भी एलिजिबल हैं। तो फिर से ध्यान समझिएगा, केवल बीएससी वालों के लिए ये वाला चार्ज मैन वर्कशॉप एमिनेशन वाला, ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी अलाउड। चार्ज मैन फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री सेम, यहाँ पे भी बीएससी आपकी चाहिए, और यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप इसका भी डिप्लोमा आपके पास है 3 साल वाला, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं चार्ज मैन फैक्ट्री के लिए। तो क्लियर हो गए, ऊपर की दोनों वैकेंसी जो हैं वो बीएससी वालों के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, तो क्लियर ही है कि भी मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए और 2 ईयर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आईटीआई बहुत लोग किए होते हैं ना बेटा, तो उनके लिए बेसिकली अपॉर्चुनिटी है। 3 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम द ड्राइंग, डिजाइनिंग ऑफिस, द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर ऐसा भी है, एक्सपीरियंस भी है आपका, तो बोनस है यार आपके लिए, तो और अच्छी बात हो जाएगी। और सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑटो कैड पे आपने जो है डोएक सोसाइटी में आपने रजिस्ट्रेशन आपका कुछ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल मैट्रिकुलेशन, और इसमें भी 2 ईयर डिप्लोमा मांगेगा सर्टिफिकेट, सेम टू सेम चलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो भाई बढ़िया है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन में, इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगा है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है, और मैकेनिकल ही इसमें मांगता है, और वही चलते हैं इसमें एग्जैक्टली। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट की बात कर लें, मैट्रिकुलेशन, 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैनशिप फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यहाँ भी वही डिप्लोमा होल्डर के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं आप लोगों का मेन जो आप जानना चाह रहे थे देर से। कार्टोग्राफिक में वही है आपका मैट्रिकुलेशन, बाकी डिप्लोमा आपका होना चाहिए। जो डिप्लोमा यहाँ लिख रहा है ध्यान से देख लीजिए। ट्रेड्समैन वाला आ जाते हैं बेसिकली। 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज अ रिलेवेंट ट्रेड। मतलब कुल मिला के क्या हुआ सर, किसके लिए वैकेंसी है पूरी के पूरी, तो जितने आईटीआई वाले हैं उनके लिए है, और दूसरा जो बीएससी किए हुए हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझ लीजिए, ये रही वैकेंसी जो हमको आपको टेक्निकली बताना था, ठीक है ना। नेचर ऑफ ड्यूटी जॉब प्रोफाइल बताए हैं कि जैसे चार्ज मैन एमिनेशन वर्कशॉप है तो क्या क्या काम है, चार्ज मैन फैक्ट्री है तो क्या काम है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल है तो क्या काम है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है तो क्या काम है, सब डिफाइंड है, पढ़ लेना एक बार ध्यान से। सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन हो गया, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक हो गया, सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट हो गया, फिर ट्रेड्समैन के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जिम्मेदारी हैं, सब लिखा है, लाइन से पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेपब्लिश ड्यूटीज़ सब डिफाइंड हो गई। एज रिलैक्सेशन भी SC ST को 5 साल दिए, OBC को 3 साल दिए हैं, बाकी जो है PWBD को जो है 10 साल, 13 साल, 15 साल तक दे दिए हैं, और एक सर्विसमैन को भी दिए हैं। पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स मिल जाता है। स्पोर्ट्समैन को भी दिया है इन्होंने, अप टू 5 इयर्स तक दे दिया है। SC ST में 10 साल तक दे दिया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को रहे हैं अगर, तो इनको अब भी अप टू 5 इयर्स तक दे रहा है। तो एज तो मतलब पर्याप्त है, एज का कोई दिक्कत ही नहीं। क्रूशियल डेट, द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जब फॉर्म आपका क्लोज हो रहा है जिस दिन भरना, मतलब 31 को, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए 18 के हो रहे हों, 25 न डाक रहे हों। SC ST में तो 30 न डाक रहे हों, उस हिसाब से एज बहुत है, एज का कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा पूरा, ऑफलाइन मोड नहीं है। एग्जामिनेशन सिटी, द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ द डिफरेंट स्टेट विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट आर सेलेक्ट, कोई भी सेलेक्ट करेंगे सिटीज़ इन द जो लिस्ट में है, फिर वहाँ पे होगा। नेवी बाकी रिजर्व करती है, इस राइट को चेंज कर सकती है करना चाहे तो। मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले जो एप्लीकेशन जाएगा तो उसके हिसाब से देखेंगे भाई क्वालिफिकेशन जो चीज़ें हैं सब एक्यूरेट है कि नहीं, सबको थोड़ी ना बुला लेंगे, तो एग्जैक्टली उसकी चेक करने के बाद एग्जामिनेशन प्रक्रिया को प्रोसेस करेंगे। ऑल शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, ठीक है ना। यही पेपर है, देते ही आए, इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट मतलब रीजनिंग है, अर्थमेटिक है, जीके है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स का टाइम है, अच्छे से पढ़ना होगा। इसका स्पेशल बैच बना दूंगा, जो बच्चे इससे कनेक्ट होंगे स्पेशल हम इसके लिए कैटेगरी बैच ही बना देंगे, ठीक है। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ये भी डिटेल में दिया हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस में पूरा रीजनिंग का टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस में पूरा भाई GS ही है हर तरह से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में पूरा अर्थमेटिक वाला पार्ट, थोड़ा बहुत एडवांस मैथ का भी हिस्सा रहेगा। इंग्लिश तो इंग्लिश है ही, जिसमें बेसिकली आपकी करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक, कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, इन सब देखेंगे। ग्रुप C पोस्ट, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब ट्रेड मैट के लिए भी जो सिलेबस है यहाँ डिफाइन कर दिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं। डेट ऑफ बर्थ भी कंसीडर अराइव द मेरिट लिस्ट ओल्डर देन द प्रिवल। द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो मीन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कभी कभी सेम रैंक हो जाती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई मोटी मोटी आपके लिए। नॉर्मलाइजेशन, इन ऑर्डर टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन केस मल्टीपल शिफ्ट एग्जामिनेशन, दैन नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरीड आउट। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, दिमाग में रख लो। एग्जैक्ट डेट, टाइम, वेन्यू, ऑनलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ध्यान रखिएगा कि आपके ईमेल आईडी और आपके नंबर पे ही ये इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। बाकी joinindiannavy.nic.in या gov.in पे भी जा करके आप टाइम टू टाइम इसको चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे अहम है, तो इसको अच्छे से रखिएगा। ऑनलाइन 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर तक आपको मौका है। तो 18 जैसे खुले बच्चा तुरंत ऑनलाइन कैसे भरना है सारा प्रोसेस बताएं। अब इसको बैठ के मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, हो सकता है 18 को ओपन होगा तो एक वीडियो रिलीज़ कर दूँगा कि कैसे इसको जो है आपको अप्लाई करना। तो वीडियो आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक बच्चा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप अप्लीकेशन जो है भर रहे होंगे, ये भी सारी डिटेल है। तो चलिए जिस दिन आएगा उस दिन बता देंगे, बाकी ठीक है, सब वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जो ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें थी। बाकी नेशनैलिटी तो इंडियन चाहिए ही, बाकी जगह की भी है, तो जो वैलिडेशन है वो आप पूरे कर रहे हो, ये चीज़। तो ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी, और आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। एंड इसके बावजूद जो है कोई क्वारीज़ हो, कुछ हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। हाँ, फॉर्म ही भरना नहीं है, थोड़ा तैयारी भी लगना है। तो जितने मोटा मोटा हमारा BSc वाला बच्चा है और जितना ITI डिप्लोमा वाला है, कमर कस लो बच्चा, आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी। अक्सर आप पूछते रहते हैं सर ITI किए हैं तो फ़ौज के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो टाइम टू टाइम ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं, और अगर ये टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं तो इसका टाइम टू टाइम सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक बच्चा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें मोटा मोटा। अब बेसिकली यही गाइड करना है कि आप बैच ही डिमांड करेंगे कि सर जो इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और जो है GK और इंग्लिश का सेगमेंट है सर, उसको कवर करा देंगे। तो बहुत अच्छे से करा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फॉर्म भरिए। BSc और डिप्लोमा वाले एक बार फिर से पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। बाकी कोई क्वारीज है तो कॉल कर लो 9696330033 पर बच्चा। ऑनलाइन ही बैच हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसके लिए स्पेशली, तो मैं बिल्कुल इस नंबर पे कॉल करके आप वो बैच भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वारी हो मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत।